बता नेहा कहाँ है? बता बता। बता नेहा कहाँ? बता हरामजादे। बाबू लंगड़े पे हाथ उठाता है। हाँ, बाबू पे हाथ उठाता है। हटा। उसका एक पैर तो है ही नहीं। ओह माय गॉड। अरे रवि, हाँ? ये पुलिस क्यों आई है? चाचा जी आपके ही घर में आई है। मेरे घर में? हाँ। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? क्या चाहते क्या है आप लोग? मैं पूछता हूँ, ये क्या कर रहे हैं आप? तेरे खूनी पोते को गिरफ्तार करने का यही एक जरिया बचा है। वो कानून को समझता क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? उतारा मत करो साहब, ये बक्सा मत करो साहब। अरे 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 सामान मत फेंको, सामान मत फेंको साहब। अरे वो टूट जाएगी। अरे अरे क्या किया आपने? ये साहब आपने क्या किया? वो तस्वीर साहब आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया साहब। तो तू अविनाश का दादा है। वेरी गुड, बहुत सही टाइम पे तू हमारे हाथ लगा है। इनामदार, ले चलो इसे। हवलदार, अरे पकड़ो इसे। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या? अरे मैंने कौन सा बुरा किया तुम्हारा? अरे कहाँ नहीं जा रहे? अरे मैंने, अरे क्या बिगाड़ा? जट्टा साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। इस बूढ़े आदमी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या करेंगे इसका? इनामदार, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर नेहा और डॉक्टर खुराना की जिंदगी चाहते हो तो इस पते पर आ जाओ। 130 आशिफ बंगलो, चेंबूर, छड्डा।
अरे क्या बात कर रहा है ठक्कर? चड्ढा पे भरोसा नहीं है क्या तुझे? उसे ऐसी जगह छुपा के रखा है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, समझे? हाँ। बता कहाँ रखा तूने डॉक्टर और नेहा को? बता। बता चड्ढा। हेलो चड्ढा, मैं डॉक्टर खुराना बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। डॉक्टर साहब, मैं अविनाश। तुम कहाँ से बोल रहे हैं आप? देखो, चड्ढा ने मुझे महाकाली के पीछे जो वो गोडाउन है ना, वहाँ कैद कर रखा है। मैं अभी आया डॉक्टर साहब, और इस कुत्ते को भी साथ ले आता हूँ। चल नेहा, नेहा। डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपका गुनहगार को आपके सामने लाया हूँ। डॉक्टर साहब। अविनाश, भाग जाओ। अविनाश, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, भाग जाओ। नेहा, अविनाश प्लीज, नेहा भाग जाओ। तुम ठीक हो ना नेहा? वाह वाह, जवानी के खून में इतना उबाल तो होना चाहिए। तुम्हारी इसी अदा ने तो दिल जीत लिया था मेरा। भाई वाह। डॉक्टर खुराना। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं। सब्र से काम लो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे तुम्हारे मन में। वो डरा हुआ, सहमा हुआ डॉक्टर खुराना अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के चक्कर में यहाँ वहां भटकता हुआ, वही डॉक्टर खुराना एक नए अंदाज में। मैंने तो अपनी बेटी को भी कैद कर रखा है। दरअसल तुम्हें एक बात बता दूं, नेहा मेरी बेटी नहीं है, उसे तो मैंने इस्तेमाल किया है। अरे तुम्हें फंसाने के लिए दाना फेंका है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जल्लाद हूँ। जल्लाद, जल्लाद। क्यों चड्ढा, कैसा लग रहा है? तुम और बाबू लंगड़ा ये भूल गए कि जुर्म के खेल में बाजी पलटती रहती है। लाशों के अंदर करोड़ों के ड्रग्स बाहर भेजने का आइडिया किसका था? मेरा। पुलिस और कानून को बेवकूफ बनाने की तरकीब किसकी थी? मेरी। और ये काम अगर पुलिस की नजरों में आ जाता तो फांसी किससे होती? मुझे। मौत के धंधे में इतना बड़ा भागीदार होने के बावजूद मुझे क्या मिल रहा था? कुछ नहीं। इसलिए मैंने तुम दोनों से अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया। हाँ हाँ मिस्टर टॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। पहले मैं अपने पार्टनर से डिस्कस कर लूँ। I'll get back to you later, okay? Damn it! मुझे मालूम था कि वो साला डॉक्टर खुराना चला। क्या हुआ? हाँ, क्या किया उस डॉक्टर खुराना ने? डॉक्टर अब हमारी बराबरी करना चाहता है। उसने टॉम के साथ खुद अपनी डायरेक्ट डील कर ली है। अगर डॉक्टर का टॉम के साथ सौदा हो गया। सौदा? अरे सौदा तो तब होगा जब डॉक्टर खुराना जिंदा रहेगा। गुलू, हाँ। तू अपने आदमी को भेजकर हाँ। डॉक्टर खुराना का काम तमाम कर दे। हाँ। अरे आप तनिक भी चिंता मत करो बाबू सेठ,
हम अभी जाए के वो डॉक्टरवा का बत्ती बुझाए देते हैं। और तुम दोनों कमीनेपन की इस हद तक पहुंच गए थे कि मुझे ही रास्ते से हटाने की ठान ली। मैं क्या करता? अपने पीछे लगी मौत से बचने के लिए मैं यहाँ वहाँ भागता रहा। न थी मेरे पास गुंडों की और बंदूकों की वो ताकत जिससे मैं तुम्हारा मुकाबला करता। तभी एक क्लब में मुझसे नौजवान टकरा गया। इसे देखते मुझे अपनी मंजिल का रास्ता सुझाई दिया। इसकी जिस्मानी ताकत तो मैं देख ही चुका था, साथ ही बुराई के खिलाफ लड़ने की आग भी अंदर। इससे पहले कि मैं अविनाश को अपना हथियार बनाता, डॉक्टर राव को मेरी असलियत का पता लग चुका था। खुराना, तो ये है तुम्हारी असलियत? बहुत कुछ सुना था तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। डॉक्टरों के पेशे पर एक बहुत बड़ा कलंक हो तुम। डॉक्टर होते हैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, और तुम लोगों की जान ले रहे हो, मौत का कारोबार कर रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम्हारी ईमानदारी की ये सजा है। नेहा को देखते ही मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। अगर अपने बाप की खैरियत चाहती है तो जैसा मैं कहूं वैसा करना, समझी? बजाय डॉक्टर राव को अपने रास्ते से हटाने के, मैंने उसकी जिंदगी पर मौत का पहरा बिठा दिया। और नेहा अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए मेरे हर इशारे पर चलने के लिए बेबस हो गई। नेहा का रोना, हंसना, मुस्कुराना सब मेरे इशारे पर था। मैंने अविनाश को फंसाने के लिए उसे एक झूठी कहानी सुनाई। उन दिनों मुझे एक नए खतरे का एहसास हुआ। अविनाश और नेहा एक दूसरे को चाहने लगे थे। मुझे अपने नाटक से पर्दा उठने के आसार दिखने लगे। मैंने नेहा को किडनैप करवाया और अविनाश को चड्ढा तुम तक पहुंचने का रास्ता बताया। दरअसल मैं तुम्हारा हश्र बाबू लंगड़ा जैसा नहीं चाहता था, क्योंकि टॉम के साथ जो मेरी डील होने वाली थी उस पर मुझे तुम्हारे दस्तखत चाहिए थे। इसलिए मैंने तुम्हारे बंगले पर अविनाश को फोन करके इस ठिकाने का पता दिया, और अब बाजी मेरे हाथ में। डॉक्टर! तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। यारो, जीते जी बहुत साथ दिया इससे मेरा। मैं चाहता हूं ये मरकर भी मेरे काम आए। ये इंजेक्शन मैं इसकी नसों में लगा देता हूं, और फिर तुम लोग इसे लाश घर में फेंक देना। 24 घंटे के अंदर ये एक लाश बन जाएगा, और फिर इसकी लाश भी हमारे काम आएगी। नहीं डॉक्टर, मैं मर नहीं सकता। तेरे मरने से पहले मैं मर नहीं सकता, मर नहीं सकता।